जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करती है। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है कि वह कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारियां प्रारंभ कर देती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन ना हो तो पूर्ण विधा लेनी चाहिए। कर्क चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागिन का रूप धारण कर वस्त्राभूषण को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती है। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती है कि वह मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेगी। करवा चौथ व्रत विधि। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां विशेष रूप से करती है। इस दिन व्रती के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर वस्त्राभूषण से विभूषित हो गणेश जी का भक्ति पूर्वक पूजा करने का विधान है। पवित्र चित्त से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पकवान से भरे हुए 10 करवे परम प्रभु गजानन के सम्मुख रखे। समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करे, करुणा सिंधु कपर्दी गणेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर सुवासिनी स्त्रियों और भगवत प्रेमियों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन करवों को बांट दे। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का स्मरण, चिंतन एवं नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए स्वयं मिष्ठान भोजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 या 16 वर्षों तक करना चाहिए। तदंतर इसका उद्यापन करें। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है, अन्यथा सुख सौभाग्य के लिए स्त्री इसे जीवन पर्यंत कर सकती है। स्त्रियों के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाला अन्य व्रत नहीं है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महात्म्य है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया तथा इस संबंध में जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी वह भी सुनाई। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख ना सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर
आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ्य देकर खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक ना हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति के ठीक होने का उपाय बताए। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। पूर्णमिदम्।